जुर्म की जंजीरें बोलेंगे जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलान जंग। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस बुलेटिन में। एक बेटी अपने पिता की शान होती है और एक पिता अपनी बेटी की जान होता है। लेकिन आप क्या कहेंगे जब वही पिता अपनी ही बेटी की जान लेने वाला निकले। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक पिता ने अपनी 2 साल की मासूम बेटी की जान ले ली, लेकिन इसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। उसे तो बस सजा मिली, वो भी मौत की। आखिर ऐसा क्यों हुआ, पूरा मामला रिपोर्ट में। ऐसा कहते हैं कि बड़े ही पुण्य किए होंगे कि घर में बेटी हुई है। कई माँ बाप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, मन्नत और कामना करते हैं कि उनकी संतान हो, उनकी बेटी हो। लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर में मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। उसे किसी और ने नहीं मारा, बल्कि इस बच्ची का अपना ही पिता उसका कातिल निकला। ये पिता इतना निर्दयी हो गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो मासूम अभी 2 साल की है, और सिर्फ शक में उसने इस मासूम को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जशपुर में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक निर्दयी पिता ने पत्नी की चरित्र शंका में अपनी 2 साल की बेटी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। घटना जशपुर जिले के दोकड़ा चौकी के डोडी बहार की है। मामले में जशपुर एएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पत्नी के चरित्र शंका को लेकर इस सनकी व्यक्ति ने धारदार हथियार से मारकर 2 साल की बच्ची की हत्या कर दी। घटना से पहले आरोपी ने धारदार हथियार लेकर पत्नी को मारने के लिए दौड़ाया। जब पत्नी अपनी जान बचाकर भागी तो आरोपी ने घर के बरामदे में खेल रही अपने 2 वर्षीय अबोध बच्ची के गर्दन में डॉली से वार कर दिया और उसे उठाकर आंगन में फेंककर वहां से फरार हो गया। लेकिन अपनी ही बच्ची को मारने वाला ये आरोपी ज्यादा देर तक कानून के हाथों से बच नहीं पाया। पत्नी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। चाकू लेकर अपनी पत्नी को मारने दौड़ाया, लेकिन पत्नी वहां से बचकर पड़ोसियों को बुलाने के लिए चली गई। इस बीच में इसने उस आक्रोशित अवस्था में उस बच्ची के ऊपर चाकू से प्रहार किया और प्राण घातक हमले से उसके हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हो गई। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान विमल मिंज के रूप में हुई है, जो गांव में ही चौकीदारी का काम करता था। इस पिता ने सिर्फ शक के कारण पहले अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की और फिर पागलपन में अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। अब ना तो आरोपी विमल के पास रहने को घर होगा, ना पत्नी, ना प्यार और ना ही बेटी का सुख। उसके पास होगी तो बस जेल की 4 दीवारें, जहां वो अपने किए का पछतावा कर हर पल यही सोचेगा कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। जितेंद्र सोनी, IBC 24, जशपुर। अधिकतर जुर्म पैसे और पावर के लिए होते हैं, लेकिन कई बार जुर्म के पीछे क्रोध, ईर्ष्या, शारीरिक सुख जैसे कई कारण होते हैं। इंसान जब स्वार्थी होता है तो उसके अंदर लालच का जन्म होता है, और यही लालच इंसान को जुर्म की राह पर लेकर जाता है। मध्य प्रदेश के हटा में भी लालच के लिए एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया गया कि अब क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस अपराधी की तलाश में, ताकि उसे उस सजा दिलाई जा सके, क्योंकि कोई भी हो, हर गुनाह की सजा तो होती है। देखिए रिपोर्ट। व्यक्ति जब आपराधिक मानसिकता का हो तो वो पूरे समाज के लिए खतरा होता है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। कोई भी उसका शिकार बन सकता है। ऐसे ही लोगों को हम असामाजिक तत्व कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के हटा में भी एक असामाजिक घटना सामने आई है, जिसके बारे में जानकर अब क्षेत्र में दहशत है और लोगों में डर का माहौल है। हटा में सनसनीखेज वारदात के बाद हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि लोग सुरक्षित कहां हैं।
यहाँ हारड गांव की नहर के पास शिक्षक के साथ 4 लाख की लूट कर उसे जिंदा जला दिया गया। शिक्षक के साथ पहले मारपीट की गई, उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर पेट्रोल डालकर शिक्षक को जिंदा जला दिया गया। घटना गुरुवार रात करीब 10 से 11 बजे के आसपास की है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्राथमिक शाला रुसंदो गांव में पदस्थ शिक्षक राजेश त्रिपाठी पल्सर बाइक से हटा से सुनवाहा गांव जा रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिक्षक ने मौत से पहले घटना की सूचना अपने भाई को फोन पर दी। परिजन मौके पर पहुंचे और शिक्षक को अस्पताल भेजा गया, लेकिन दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भैया का फोन आया कि हम लोगों को 3-4 लोगों ने घेरा है और फिर उसके बाद मार दिया भैया को। और भैया को मारने के बाद वो वहाँ पर गिर गए भैया, और इतना फ़ोन करके उनका फ़ोन वहीं पर गिर गया। जैसे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर जली हुई अवस्था में पाए गए। पूरी होल बॉडी इनकी पूरी बर्न थी और यहाँ पर जब हमने चेक किया गया तो ब्रॉड डेड आए हैं। तो डॉक्टर मधुर द्वारा ये पूरा चेक करके 11:35 पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। तो शिक्षक के साथ लूट और जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात के बाद पथरिया एसडीओपी रघु केशरी आसपास के पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और एफएसएल टीमों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। यहां मृतक शिक्षक की पल्सर बाइक खड़ी मिली। वारदात के बाद पुलिस ने निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 लोगों ने उनको रोका है और रोकने के बाद मारपीट किए हैं और कुछ पैसे छीनने की भी बात आ रही है। इस आधार पर जो भी तथ्य बताए हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इस पर तत्काल ही भाटा पुलिस और यहाँ पर कोतवाली पुलिस इस पर जांच कार्रवाई कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे फिर आगे इस पर उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा बताया कि हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, सभी साइंटिफिक एविडेंस और जितने भी लोग इस घटना से जुड़े हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी बात निकल के आती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करके सूचित की जाएगी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर घटना की जांच कर रही है, लेकिन घटना के घंटों बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जिस तरह से शिक्षक से लूटपाट की गई और उसे जिंदा जला दिया गया, उससे अब क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नरेश मिश्रा, IBC 24, हटा। इधर ग्वालियर में फिर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के पीछे की वजह भी कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन जब इंसान के सर पर खून सवार होता है तो वो कुछ भी कर जाता है, किसी भी वारदात को अंजाम दे देता है। इसका पछतावा बाद में जरूर होता है, लेकिन जिसकी जान जाती है उसका पूरा परिवार आजीवन इस दर्द में गुजरता है। अब मृतक के परिजन न्याय की आस देख रहे हैं। गुस्सा अच्छे भले इंसान का जीवन नर्क कर सकता है। गुस्से में लोग पागल हो जाते हैं और किसी भी अपराध को अंजाम दे देते हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्सा और चंद पैसों की लेन देन, लेकिन चली गई एक जान। ग्वालियर में महज 100 ईंटों के लेन देन को लेकर एक ईंट भट्टा संचालक की हत्या हो गई। बात कुछ ऐसी थी कि स्कूल संचालक विजेंद्र सिंह तोमर ने ईंट मंगवाई थी। ईंट भट्टा संचालक छत्रपाल सिंह ईंट की सप्लाई देने आया। सप्लाई के वक्त 100 ईंटें ज्यादा थी, लिहाजा छत्रपाल ने इसका एक्स्ट्रा पैसा मांगा, लेकिन स्कूल संचालक ईंटों की संख्या को लेकर विवाद करने लगा। विवाद बढ़ा तो स्कूल संचालक विजेंद्र तोमर ने अपनी लाइसेंसी राइफल से ईंट भट्टा संचालक छत्रपाल पर गोली चला दी। छत्रपाल के सीने में गोली लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिर्फ 150-200 ईंटों के रुपए ना देने के चक्कर में पहले धक्का मुक्की की गई। उसके बाद भैया ने बुलाया हम लोगों को कि ऐसी ऐसी बात है कि झगड़ा हुआ है। हम लोग सिर्फ बात करने गए थे। वो 2 लोग थे, एक के पास भैया जैसे ही गए थोड़ा पास में, उसने डायरेक्ट फायर कर दिया। ना कुछ बात, कुछ भी नहीं, एक बात नहीं की गई, सीधा गोली चलाई गई है। हत्याकांड से नाराज परिजनों ने मंदिर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी विजेंद्र तोमर को गिरफ्तार भी किया है। छत्रपाल नाम का व्यक्ति है जिसका कुछ लोगों से ईंट के पैसों को लेकर के विवाद था, जिस पर कासुनी के बाद जो है गोलीबारी हुई, जिसमें उसको गोली लगी है और उसके ज़्यादा खून बहने की वजह से या जो भी अन्य कारण रहे होंगे उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। 1500 रुपये ईंटों को लेकर विवाद था, जिस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन क्या चंद ईंटें और कुछ रुपये एक इंसान के जीवन से ज्यादा है? क्या मध्य प्रदेश और ग्वालियर में गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ चुकी है कि यहाँ पुलिस और प्रशासन कानून का किसी को खौफ नहीं?
ये सवाल अब इस हत्याकांड के बाद ग्वालियर के लोगों के जुबान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब एक वारदात कवर्धा से, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी के मंडप में चल रही हल्दी की रस्म के दौरान पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, अचानक एंट्री मारी और दूल्हा बनकर बैठे SIB के प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मारावी को बारात निकलने के ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया। हल्दी लगे चेहरे के साथ मंडप से गिरफ्तार किए जाने की घटना ने मेहमानों को भी हैरानी में डाल दिया। हेड कांस्टेबल पर नौकरी का झांसा देकर करीब 6 लाख रुपए की ठगी और युवती के साथ लंबे समय तक दैहिक शोषण करने का आरोप है। आरोपी ने युवती को शादी करने का झांसा दिया। शादी की सूचना जब युवती को हुई तब उसने आरोपी के घर पुलिस को भेजा। पुलिस के पहुंचने पर यहां भी खुलासा हुआ कि आरोपी प्रधान आरक्षक तो पहले से ही शादीशुदा है और पहली पत्नी को तलाक दिए बिना वो दूसरी शादी कर रहा था। इसके साथ ही एक दिन पहले ही आरोपी के खिलाफ 3 गोपनीय सैनिकों को पुलिस की फर्जी नियुक्ति देने के आदेश के मामले में भी FIR दर्ज की गई थी। पुलिस को जैसे ही आरोपी की लोकेशन की जानकारी मिली, टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर मंडप से ही आरोपी बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दर्ज कराया था कि यहाँ SIB में पदस्थ है प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मिराई, जो कि इनसे शादी का झांसा देकर लगातार अवैध संबंध बनाए हैं और साथ ही साथ इनको सरकारी नौकरी लगाने के नाम से 6 लाख रुपए की ठगी की है। महिला की उक्त रिपोर्ट पर बहादुर सिंह मिरावी को अरेस्ट किया गया है और शीघ्र ही न्यायालय में रिमांड में भेजा जाएगा। रीवा में भाई के ससुराल आए युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या का कारण अब तक अज्ञात। सोते वक्त घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस मामले की कर रही है जांच। शक्ति में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मध्य प्रदेश से किया गया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से नाबालिग हुई बरामद। अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, साइबर सेल और हसौद पुलिस की कार्रवाई। ग्वालियर में रामकृष्ण आश्रम के सचिव सुप्रदीप्तानंद के साथ 2.5 करोड़ की डिजिटल ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश से 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। उमरिया में ट्रक चालक से आरोपियों ने देसी कट्टा के नोक पर की लूट की घटना। ट्रक चालक की शिकायत के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जशपुर में तलाकशुदा महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला करवाया दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जांजगीर की चापा पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को किया अरेस्ट। लड़की के परिजनों ने युवक पर नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का लगाया था आरोप। बलरामपुर में एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिली लाश। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। जबलपुर में युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर के सरकारी मल्टी के साथ फ्लैट में चोरी की घटना। सीसीटीवी कैमरे में 4 नकाबपोश चोर घुसते हुए आए नजर। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के ऊपर किया मामला दर्ज। मुरैना में दिन दहाड़े कार रोककर पंचायत इंस्पेक्टर की हत्या। 2 लोगों को किया पर हत्या का प्रयास। मामले में जिला न्यायालय ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। 3 लोगों को दोष मुक्त किया गया और 1 आरोपी फरार। अलीराजपुर में दीवार खोदकर अज्ञात बदमाशों ने की चोरी की घटना। आरोपियों को 24 घंटे में पुलिस ने किया अरेस्ट। टीकमगढ़ में अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों का कट्टा लहराने का वीडियो हुआ है वायरल। ग्वालियर के डबरा कोर्ट परिसर में पति पत्नी और उनके परिजनों के बीच जमकर मारपीट। दहेज प्रताड़ना के मामले में पेशी पर आए थे दोनों पक्ष। शिकायत दर्ज। सूरजपुर में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लोगों से 10 लाख की ठगी। आदिवासी उत्थान संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और लेखपाल पर FIR हुई। देवभोग पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 56 किलो गांजा जब्त। गांजे की कीमत 6 लाख रुपए। गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे गुनाहों की नई वारदातों के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।